नमस्कार मित्रों, हरिओम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, ध्यान का सबसे प्रमुख लाभ जो हमारे शरीर को होता है वह है रोगों से मुक्ति। जी हाँ मित्रों, जब हम स्वयं की खोज में अपने भीतर झांकने का प्रयास करते हैं यानी कि ध्यान करते हैं, तब प्राणवायु हमारे शरीर के पूरे भाग में गति करते रहता है। हम यह महसूस कर पाते हैं कि प्राणवायु हमारे भीतर के किस किस हिस्से को प्रभावित कर रहा है। प्राणवायु का पूरे शरीर में घूम घूम कर गति करना एवं किसी अंग विशेष पर कंपन करना, ये दो आरंभिक प्रक्रियाएं हमारे सही दिशा में ध्यान करने एवं रोगों को ठीक करने का संकेत देती हैं। ध्यान का लक्ष्य होता है हमारे शरीर को परमात्मा के रहने लायक बनाना। तो ऐसे में सबसे पहले ध्यान हमारे स्थूल शरीर को स्वस्थ करना शुरू कर देता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन का विकास होता है और स्वस्थ मन से ही परमात्मा का स्मरण किया जा सकता है, परमात्मा की भक्ति या परमात्मा का ध्यान किया जा सकता है। इसीलिए जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर के एक एक अंगों की विकृति या रोगों में सुधार होना आरंभ हो जाता है। मित्रों, हमारा जो स्थूल शरीर है उसमें 72,000 या इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं, जिसका मूल उद्गम स्थान नाभि है। ये नाड़ियाँ या सूक्ष्म नलियाँ वृक्ष की डालियों की भांति पूरे शरीर में फैली होती हैं, अर्थात हमारे सिर के मध्य में, जिसे हम कपाल कहते हैं, जहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है, इस ब्रह्मरंध्र से लेकर नीचे तक ये सूक्ष्म नाड़ियों का जाल बिछा होता है। जब हम ध्यान करते हैं तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से होकर पूरे शरीर में बहती है। ये ऊर्जा हमारे दैनिक कार्यों के लिए हमें शक्ति देती है। यद्यपि भोजन भी हमारे शरीर को शक्ति देता है, परंतु भोजन हमारे शरीर के बाह्य अंगों को पुष्ट करता है और ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर यानी कि मन और बुद्धि को शक्ति देता है, जिससे स्थूल शरीर ऊर्जावान होता है और सूक्ष्म शरीर से शक्ति प्राप्त होने पर ही स्थूल शरीर भलीभांति गतिशील होता है, भलीभांति कार्य करता है। यदि पर्याप्त मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी सूक्ष्म नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर में नहीं पहुंचती है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि हमारी जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इन नाड़ियों में कुछ धब्बों के रूप में अशुद्ध कण फंसे होते हैं, जो धीरे धीरे रोगों का रूप लेकर हमारे सामने आते हैं। इन सूक्ष्म नाड़ियों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बहाव रुकना या ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है व्यक्ति का ज़्यादा सोचना या विचार करना। आध्यात्मिक भाषा में ज़्यादा सोचने या विचार करने वाले व्यक्ति को बेहोश कहा जाता है। तो ये बेहोशी ही हमारी सूक्ष्म नाड़ियों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बहाव को रोकने का सबसे बड़ा अवरोध है। ऐसे में ध्यान हमारे भीतर के इन्हीं विचारों, चिंताओं को खत्म करता है, जिससे कि हमें पर्याप्त मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती रहती है, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ साथ हमारा स्थूल शरीर भी ऊर्जावान होता है और रोग से मुक्त होता है। इस प्रकार ध्यान हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के रोगों का विनाश करता है। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो बताना ना भूलें।